नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। अगर किसी की थोड़ी भी तोंद निकली हो तो कहा जा सकता है कि उसका लीवर फैटी है, पर यह साधारण बोलचाल की भाषा में ही है। डॉक्टरों का मानना है कि लीवर की कोई गंभीर बीमारी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि आप अल्कोहल के नियमित और बहुत ज़्यादा सेवन करने वाले शख्स में शुमार न हो। पर इन दिनों ये हैरत की बात है कि दुनिया की 1/3 आबादी नॉन अल्कोहलिक होने के बाद भी फैटी लिवर की शिकार है। भारतीयों में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज NAFLD देश में लीवर रोग का एक सबसे महत्वपूर्ण कारक बनकर उभर रही है। वैसे तो दुनिया भर में सबसे आम और सबसे पुरानी लीवर की बीमारी है, लेकिन इस समय इस बीमारी ने बहुत भयावह रूप धारण कर लिया है। दुनिया की 1/3 आबादी इस बीमारी की गिरफ्त में है। NAFLD एक मूक महामारी बन गया है। इसका सामुदायिक प्रसार 9% से 32% तक हो सकता है। हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार ने NAFLD के बारे में संशोधित परिचालन दिशा निर्देश और प्रशिक्षण मॉड्यूल जारी किए हैं। NAFLD से संबंधित रोगी देखभाल और परिणामों को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए 2 दस्तावेजों को जारी करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा है कि भारत ने NAFLD को एक महत्वपूर्ण गैर संचारी रोग NCD के रूप में मान्यता देने में अग्रणी भूमिका निभाई है। कहा तो यह जा रहा है कि लीवर के इस रोग का कारण मेटाबॉलिज्म भी है। यह बीमारी लीवर की कोशिकाओं में एक्स्ट्रा फैट जमा होने के नाते होती है। वैसे तो लीवर में फैट होना एक सामान्य बात है, पर लीवर के वजन से 5% से ज़्यादा अगर फैट जमा है तो उसे फैटी लीवर की बीमारी के रूप में चिन्हित किया जाता है। NAFLD में कई तरह की स्थितियां शामिल हैं, जो साधारण फैटी लीवर से लेकर गैर अल्कोहलिक फैटी लीवर तक है। कई गैर संचारी रोग जैसे मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर लीवर के स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं, यानी लीवर की खराब सेहत बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। संशोधित दिशा निर्देशों में कहा गया है कि जोखिम कारकों में मोटापा 60 से 90%, मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम, पेट का मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर और असामान्य ब्लड लिपिड स्तर 53%, इंसुलिन प्रतिरोध और टाइप 2 मधुमेह 40 से 80%, गतिहीन जीवन शैली और हाई कैलोरी आहार, मुख्य रूप से अस्वास्थ्यकर फैट और ज़्यादा शुगर का सेवन शामिल है। इससे बचने के लिए फल, सब्जियों, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। अगर अपने खाने पीने में इन चीज़ों को आप शामिल करें तो फैटी लीवर की इस नई बीमारी से आप अपने को बचा सकते हैं। नियमित रूप से गतिविधि यानी एक्सरसाइज भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। माना तो यह जाता है कि एक हफ्ते में कम से कम 150 मिनट आप तेज़ी से चलें। इसी के साथ साथ कम से कम हफ्ते में 2 से 3 दिन जिम जाना भी जरूरी है। मध्यम तीव्रता वाली एरोबिक एक्सरसाइज भी करें। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को गतिहीन समय को कम करना चाहिए। आगे लीवर की क्षति को रोकने के लिए शराब से सख्ती से बचना चाहिए। दिशा निर्देश में यह भी कहा गया कि समय समय पर हस्तक्षेप और बीमारी की प्रगति को रोकने के लिए NAFLD की प्रारंभिक जांच और निदान महत्वपूर्ण है। वर्तमान में इसके उपचार के लिए कोई भी दवा नहीं है। दवाएं डेवलपमेंट के स्तर पर हैं, यानी लेबोरेटरी और परीक्षण के स्तर पर इसकी दवाएं जांची परखी जा रही हैं। यही वजह है कि फैटी लीवर के लिए किसी विशेष दवा को रिकमेंड नहीं किया जाता है। फैटी लीवर से फिलहाल बचने के लिए खान पान, एक्सरसाइज जरूरी है और यह बीमारी तमाम अन्य बीमारियों को अलग से जन्म देती है, क्योंकि लीवर आपके शरीर का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। उम्मीद है कि इस बीमारी का पता चलते ही आप अपनी सेहत पर कुछ खास ख्याल करेंगे। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।